हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नवीन बढ़िया और स्वागत है आपकी क्लास बढ़िया जी क्लास में। तो आज की इस वीडियो में मैं आज आप सभी का वर्ड पावर और स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए ऐसा कन्वर्सेशनल इंग्लिश वर्ड लेकर आया हूँ जो कि डेली बातचीत करने में हेल्प करेगा और आपका वोकैबुलरी और वर्ड पावर को भी इम्प्रूव करेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ, इस चैनल में डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस और स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं आज का डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में। द फर्स्ट सेंटेंस इज एट वंस। इस इंग्लिश सेंटेंस का मतलब है एक साथ या तुरंत बाद। इसे आप ऐसे यूज कर सकते हैं जैसे कि हम एक साथ चिल्लाए, वी शाउटेड एट वंस। इसमें शाउटेड का मतलब है चिल्लाना और एट वंस एक साथ की सेंस में यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। हम एक बार में घर जाते हैं, वी गो टू द होम एट वंस। इस फ्रेज में एट वंस का यूज एक बार ही सेंस में यूज हुआ है। दूसरे एग्जांपल, हम एक ही बार नदी से कूद जाते हैं, वी जम्प टू द रिवर एट वंस। एट वंस इसमें एक ही बार की सेंस में यूज हुआ है। द नेक्स्ट सेंटेंस इज इन अ व्हाइल। इसका मतलब है थोड़ी देर में। इस सेंटेंस को आप ऐसे यूज कर सकते हैं, मैं थोड़ी देर में आऊँगा, आई विल कम इन अ व्हाइल। राम थोड़ी देर में घर जाएगा, राम विल गो टू द होम इन अ व्हाइल। आप इन अ व्हाइल का यूज़ करके आप ऐसे यूज इंग्लिश सेंटेंस बनाकर अपने स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज फॉर अ व्हाइल। फॉर अ व्हाइल इन अ व्हाइल का ऑल्टरनेटिव है। इसका मतलब है थोड़ी देर के लिए। इसे आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, मुझे थोड़ी देर के लिए अपना मोबाइल फ़ोन दे दो, गिव मी योर मोबाइल फ़ोन फॉर अ व्हाइल। मुझे कुछ देर के लिए बाहर जाना है, आई हैव टू गो आउटडोर फॉर अ व्हाइल। फॉर अ व्हाइल को इस तरह से आप सेंटेंस बनाकर अपने स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देख लेते हैं दूसरी सेंटेंस को। द नेक्स्ट सेंटेंस इज क्वाइट ऑफन। इसका मतलब है अक्सर। इसे आप इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मैं वहाँ अक्सर जाता हूँ, आई गो देयर क्वाइट ऑफन। मैं अक्सर तुम्हारे घर जाता हूँ, आई गो टू योर होम क्वाइट ऑफन। क्वाइट ऑफन का मतलब है अक्सर। इस सेंस में आप किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं। द नेक्स्ट सेंटेंस इज क्वाइट। इसका मतलब है पूरी तरह से। अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, आई एम क्वाइट वेल नाउ, आई एम क्वाइट वेल नाउ। दूसरी एग्जाम्पल है, मैं अब पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, आई एम क्वाइट हेल्थी वेल नाउ, आई एम क्वाइट हेल्थी वेल नाउ। द नेक्स्ट सेंटेंस इज सिमिलरली। इसका मतलब है इसी प्रकार। इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से होगा, मैं गया और इसे मिला, उसी तरह से वो भी मिला, आई वेंट एंड मीट हिम, सिमिलरली ही मीट टू। दूसरे एग्जाम्पल है, यह रेस्टोरेंट भारतीय रेस्टोरेंट के समान है, दिस रेस्टोरेंट सिमिलरली टू द इंडियन रेस्टोरेंट। नेक्स्ट सेंटेंस है नीडल्स। इसका मतलब है ज़रूरत नहीं। इस सेंटेंस को आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं कि वो पागल है, नीडल्स टू से दैट ही मैड। पूछने की ज़रूरत नहीं कि वो पहले से ही जानता है, नीडल्स टू एक्स ही ऑलरेडी नो। अगला सेंटेंस है कंटिन्यूअसली। इसका मतलब है लगातार। इसका एग्जाम्पल कुछ ऐसा होगा, बारिश लगातार हो रही है, इट इज़ रेनिंग कंटिन्यूअसली। दूसरा एग्जाम्पल है, राहुल ने राम को लगातार पीटा, राहुल कंटिन्यूअसली बीट राम। नेक्स्ट सेंटेंस है कंटिन्यूअली। कंटिन्यूअसली का ऑल्टरनेटिव सेंटेंस है। इसका हिंदी मीनिंग है रुक रुक कर।
इस सेंटेंस का एग्जाम्पल कुछ ऐसा बना जाता है, बारिश रुक रुक कर हो रही है, इट इज़ रेनिंग कंटिन्यूअली। दूसरा एग्जाम्पल है, हमारे बाइक रुक रुक कर चल रही है, आवर बाइक इज रनिंग कंटिन्यूअली। नेक्स्ट सेंटेंस इज पास बाय। इसका मतलब है बगल से गुजरना। इसका एग्जाम्पल है, वो मेरी बगल से गुजरी, ही पास बाय मी। यह सड़क मेरे घर के पास से गुजरती है, दिस रोड पास बाय माई होम। अगर आप ऐसे डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस और स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।